बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साले साइंस एकेडमी के केमिस्ट्री क्लासरूम में खुशामदीद। क्लास 10 की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 1 का दूसरा लेक्चर पेश किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 में गुल्डबर्ग और वेग ने पेश किया था। इस लॉ में हम एक्टिव मैसेज और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। एक्टिव मैसेज से क्या मुराद है? किस रिएक्शन के अंदर एक्टिव मैसेज से मुराद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ली जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि आपका रिएक्शन कितनी तेज़ी से वकूअ पज़ीर हो रहा है या कितने आहिस्ता से वकूअ पज़ीर हो रहा है। स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज क्या होती हैं और उनको किस से डिनोट किया जाता है। Active mass of a substance in a reaction is the molar concentration of that substance. It is measured in mole per decimeter cube and is expressed by square brackets. किसी रिएक्शन के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज से मुराद उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर उन सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि उस मिक्सचर के अंदर, जिस मिक्सचर के अंदर रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा है, मुतलका सब्सटेंस कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब मौजूद है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी एक्टिव मैस जो है वो ज़्यादा होगी और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। समझाने के लिए ये मेरे पास एक रिएक्शन लिखा गया है, A + B इम्प्लाइज दैट C + D। A + B इसमें रिएक्टेंट्स हैं, C + D इसमें प्रोडक्ट्स हैं। A की एक्टिव मैस को A के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाएगा और B की एक्टिव मैस को B के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर डिनोट किया जाएगा। C की एक्टिव मैस को C के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर डिनोट किया जाएगा और D की एक्टिव मैस को D के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर डिनोट किया जाएगा। अगर इन चीज़ों का आपको पता चल चुका है तो अब हम डिफाइन स्टेट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को। आइए देखते हैं। लॉ की स्टेटमेंट है, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। उर्दू के मीडियम वालों के लिए, किसी सब्सटेंस के रिएक्शन करने का रेट उसकी एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रिएक्शन रेट उसके अंदर रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिएक्शन A + B विल गिव अस C + D है, तो हम इस रिएक्शन को अगर देखें तो A + B ये रिएक्टेंट्स हैं और C + D ये प्रोडक्ट हैं। लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक इस रिएक्शन का जो रेट होगा या रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो इन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट A + B के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट C + D के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आइए इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। कंसिडर ए रिवर्सेबल रिएक्शन A + B विल गिव अस C + D और फ़र्ज़ किया कि A B C स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर D स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये डिनोट कर रही हैं एक्टिव मैसेज को, A B और C और D की एक्टिव मैसेज को। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन
लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये किसके बराबर हो, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो रिएक्टेंट्स जो कि ए और बी हैं इनकी एक्टिव मैसेज के हासिल ज़रब के। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्टिव मैस मल्टीप्लाइड बाई बी एक्टिव मैस। और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करके बराबर लगाऊं तो मैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर लगा सकता हूँ जिसको के एफ का नाम दिया जाता है। इस के एफ जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन रेट का कांस्टेंट कहलाता है, ए इंटू बी। इसी तरह अगर मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लॉ ऑफ मैस एक्शन ये कहता है कि वो सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सी इंटू डी। और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करूं बराबर लगाऊं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है जिसको के आर का नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। पहला के एफ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कहलाता है, के आर जो है ये रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कहलाता है। अब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी फार्मूला आ गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी फार्मूला आ गया। अब हम जानते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब कायम हो जाता है रिएक्शन में, कल हमने इस चीज़ को पढ़ा था, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। या हम लिख सकते हैं एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब पीछे इक्वेशन में हम देख चुके हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है के एफ इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू के आर इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी। अगर के आर को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेकर आएँ तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो के एफ के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे पास आ जाएगा के एफ ओवर के आर बराबर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। या के एफ ओवर के आर की रेशो को हम के सी का नाम देते हैं और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये बराबर होता है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है किसी रिवर्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने का। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है, लेकिन लेक्चर के अख्ताम से पहले हम एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स लेते हैं जो चीज़ हमने आज पढ़ी है क्विकली। हमने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ मैस एक्शन वजाहत करता है रेट ऑफ रिएक्शन की और मोलर कंसंट्रेशंस की, यानी किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्टिव मैसेज या मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट का आपस में क्या ताल्लुक है। तो हमने ये देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्टिव मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर हमने एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी रिवर्स रिएक्शन के लिए, किसी रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अहज़ किया। इसके साथ ही लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। 10th क्लास में नए आने वाले स्टूडेंट्स
को ये लेक्चर ज़रूर फॉरवर्ड करें और साले साइंस एकेडमी का फेसबुक पेज भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियोस की इत्तला मिल सकें। और लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अगर कोई सजेशंस हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुहैया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।